हेलो गाइस एंड वेलकम। ये कहानी कब्रिस्तान में होने वाले एक अजीब हादसे की है। ये कहानी समी नाम के लड़के की है। समी अपने घर का एक अकेला लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं। समी के फादर की कई साल पहले डेथ हो चुकी थी और लॉकडाउन के अंदर समी की मदर भी नहीं रही। समी अपनी माँ से बहुत अटैच था और माँ का गम भुला नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि रात में चुपचाप कब्रिस्तान में माँ की कब्र पे चला जाता था। कुछ दिन में घर वालों को ये बात पता चलती है कि समी चुपचाप रातों के अंदर इस तरह कब्रिस्तान चला जाता है। तो बहनों ने और रिश्तेदारों ने समी को समझाया कि रातों में इस तरह कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है। समी ने सबकी हाँ में हाथों मिलाई, मगर मन में सोचता रहा मैं तो जाऊंगा। समी बताता है वो अक्सर कब्रिस्तान चला जाया करता था, पर उसे कभी डर नहीं लगा। शहर का ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और खाली पड़ी हुई पुराने ज़माने की इमारतों से घिरा हुआ था। समी बताता है वो ऐसे ही बगैर किसी को बताए चुपचाप एक रात कब्रिस्तान चला गया। माँ की कब्र के पास बैठे बैठे समी की नींद लग गई। उसकी नींद जब खुली तो बहुत रात हो चुकी थी। समी घबरा कर उठा बाहर जाने के लिए, तो उसने देखा दूर एक औरत अपना चेहरा ढके हुए बैठी हुई है और उस औरत के पास से गुर्राने की आवाज़ आ रही है। समी समझ गया था कुछ बहुत गड़बड़ है। समी भागता है वहाँ से। कुछ दूर भागकर देखता है कि कब्रिस्तान से बाहर जाने के गेट पर बहुत सारे कुत्ते खड़े हैं और भौंक रहे हैं रास्ता रोककर। समी बताता है वो आम कुत्ते नहीं थे, वो कुत्ते धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। समी अब दूसरी तरफ भागता है। कुछ देर भागने के बाद समी को एक आवाज़ आती है। समी बताता है वो आवाज़ बिल्कुल उसके दोस्त के जैसी थी। समी पलट कर देखता है तो एक घोड़ा, जिसकी बॉडी तो घोड़े जैसी थी मगर उसका सर मगरमच्छ जैसा था और मगरमच्छ जैसे दांत। समी को वो उसके दोस्त की आवाज़ में बुला रहा था। समी चीख मार के दूसरे रास्ते की तरफ भागता है और कब्रिस्तान की दीवार फांद कर बाहर निकलता है और अपनी जान बचाता है। अब समी की हिम्मत दिन में भी उस कब्रिस्तान अकेले जाने की नहीं होती।